यीशु के नाम से हम तुझे धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर समय के लिए तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु तौर से आपके बहुमूल्य दास को तूने हमारा बीच में लाया प्रभु। आज तू हमसे बातें कर और तेरे वचन को हमारे जीवन में सुनने के लिए तो हमें तैयार कर, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम जोरदार ताली बजाकर आगे के समय हम पाशा जी के हाथ में देंगे। आप सब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। सबका स्वागत करना और सब पास्टर को आदर करना एक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत जगह पे पास्टर्स लोगों का आदर ही नहीं होता। और मुझे अच्छा लगता है कि कोई एक सेवक को आदर करता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो लोग आदर के योग्य हैं। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन प्रभु अद्भुत बातें करेगा। हालेलुया। और हर एक लोगों के जीवनों में प्रभु का एक बुलावट क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब परमेश्वर हर एक बातें करता है तभी अद्भुत कार्य होता है। और बुलावट यहाँ पर जितने भी पासवान हैं, क्योंकि बुलावट है, परमेश्वर ने उनको एक बुलावट दी है और बुलावट के कारण से वहाँ पर है। वो कितनी मुश्किल होती है, लेकिन बुलावट भी उनको मजबूत बना सकती है। हालेलुया। कभी कभी आपके कोई भी व्यक्ति के पास कितना बड़ा एनॉइंटिंग होने दो, लेकिन कभी कभी गॉड ना एक साधारण व्यक्ति के पास उसको लेके जाता है और वहां से उसकी शुरुआत करता है। यीशु मसीह एक बुलावट के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर सारे नबियों ने उसके बारे में बताया था, वो क्या करेगा, हर एक चीज बताया था। लेकिन उसको 20 साल तक वेट करना पड़ा, जब तक जॉन द बैप्टिस्ट के पास वो ना जाए। वो शुरुआत ही नहीं कर सकता था अपनी मिनिस्ट्री को। और गॉड ने जो चाबी है वो जॉन द बैप्टिस्ट के पास रखी थी। मतलब वो चाहे कितना भी बड़ा होने दो, उसको जॉन द बैप्टिस्ट के पास आना ही है। तो कभी कभी कोई सेवक आई है, कौन सा भी चीज है, कभी पास्टर है, अगर आपके चर्च एक मेंबर हो उस पास्टर के, हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं बाहर जाके मेरे पास्टर को कैसे ही करके मैं बाहर जाके मैं मेरी मिनिस्ट्री करूंगा। और कभी कभी उम्मीद होता है, वो स्टार्ट करते स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि अगर हर एक अपॉइंटेड टाइम पे हर एक आदमी को रखा है, गॉड उस अपॉइंटेड टाइम को, उस आदमी को आपके पास लेके आता है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं जहाँ पर था और मुझे एनॉइंटिंग नहीं किया उन लोगों ने, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया मुझे एनॉइंट करो। तो एक माइंड के अंदर रहता है बुलावट, प्रभु ने बात किया है, एनकाउंटर किया है। इवन तो पॉल, प्रभु ने उसको डायरेक्टली एनकाउंटर किया, लेकिन प्रभु बोलते हैं पहला तू आननस के पास जाना, उसके बाद पतरस के पास आना। मतलब एक परमेश्वर ने डायरेक्टली भी बात किया हुआ व्यक्ति वाले को भी गॉड किसी के पास भेजता है। हालेलुया। मतलब हम जो तू कैरी करता है उसका मतलब नहीं है, आप किसके पास जाते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो यहाँ पर कभी कभी आप बड़े सेवक, मतलब नामचीन सेवक नहीं रहेंगे, लेकिन आपके द्वारा लोग जो आपके पास मिलकर आकर वो नामचीन बन सकते हैं। तो मैं ये देख रहा था कि जॉन द बैप्टिस्ट ने कोई मिरेकल किए, कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ किया, जॉन द बैप्टिस्ट यही प्रचार कर रहा था पश्चाताप के बारे में।
कि मन फिराओ और उतना ही उसका प्रचार करो। लेकिन यीशु मसीह चाहे वो दुष्ट आत्माओं को भगा रहा है, सबको भगा रहा है, मतलब वो सब एनॉइंटिंग उसके अंदर है, तो भी जॉन द बैप्टिस्ट के पास आना है उसके पास। तो इसलिए हम कभी कभी हम सोचते हैं, हम ढूंढते रहते हैं कौन बड़ा सेवक है जो मुझे डुबा सकता है जो बहुत कुछ कर सकता है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, जिसने मुझे बपतिस्मा दिया आज वो प्रभु में ही नहीं तो जो व्यक्ति ने मुझे बपतिस्मा में डुबाया वो प्रभु में ही नहीं है, तो उसका मतलब नहीं है बपतिस्मा डुबाने वाला, जो लेने वाला वो किसके नाम से लेता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। तो कभी कभी लोग 2-2 बार 3-3 बार लेते हैं बपतिस्मा, कोई जेरूसलम में जाके भी लेते हैं वापस। तो अब जस्ट मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, बुलावट एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आमीन। और उस बुलावट से अगर हम फोकस करेंगे तो गॉड अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का हर एक प्लान अद्भुत है। एंड यहाँ पर कहता है, पहला ओल्ड टेस्टामेंट में कैसा था, परमेश्वर हर एक से बात करना चाहता था, लेकिन इजराइल के लोग बात नहीं करना चाहते परमेश्वर। और वहां पर ज्यादा करके 3 ऑफिसेस मेन थे ओल्ड टेस्टामेंट। 3 ऑफिसेस मेन थे। नबी एक पहला ऑफिस था जहां पे परमेश्वर डायरेक्टली बात करता था। दूसरा ऑफिस था याजकों, जहां पे गॉड हर एक साल में एक बार तो महायाजक से बात करता। दैट वाज अ बिगेस्ट ऑफिस मतलब। और एक ऑफिस था, अगर ये नबी और याजक भी अगर कमजोर गिरता है तो गॉड राजाओं से बात करता है। ये 3 ऑफिस छोड़कर और 2 ऑफिस थे, वो एक चरवाहों का और एक न्यायिक। तो ओल्ड टेस्टामेंट में 5-fold मिनिस्ट्री ऐसी दिखाई जाती है कि पहला चरवाहों को चुना, बाद में याजकों को चुना, बाद में न्यायिक को चुना, बाद में नबी को चुना और बाद में राजाओं को चुना। इसके लिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो पहले चरवाहा आई, बाद में शिमोन के हाथ में गया, याजक के हाथ में, मैं उसने 9 लोगों ने डिक्लेयर किया, बाद में जॉन द बैप्टिस्ट ने डिक्लेयर किया, बाद में पिलातुस ने डिक्लेयर किया। मतलब जैसे ओल्ड टेस्टामेंट चल रहा था वैसे यीशु मसीह का डिक्लेरेशन वैसे ही हो रहा था। और एक 5 ऑफिस, लेकिन 3 ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। बोलो नबी, बोलो नबी, याजक, राजा। हालेलुया। और प्रभु तुमको ये 3 क्षेत्रों में देखना चाहते हैं और वो आपको ये 3 चीजों में देखना चाहते हैं। इसके लिए जब बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को नबी करके पुकारा, जब वो धरती पे ऊपर था, आज वो याजक बनकर स्वर्ग में है, वो राजा बनकर नीचे आने वाला है। और मैं जब तेल बनाते थे तो तेल के अंदर स्पाइसेस डालते, और स्पाइसेस क्या रहते थे, स्पाइसेस कैसे लगते हैं, खाने में डालते हैं, कैसे रहता है, टिक्का, और कौन सा रहता है, चटपटा, बिटर भी रहता है, कड़वापन स्पाइसेस में। तो मतलब जब एनॉइंटिंग आता है ये मत समझ स्वीट ही आने वाला है, स्वीट नहीं आने वाला है। एनॉइंटिंग का मतलब कड़वापन, तीखापन, सब कुछ आपको उसके अंदर लेके जाए। हालेलुया, कमान से तो बहुत लोग सोचते हैं एनॉइंटिंग मतलब बहुत अच्छा है। एनॉइंटिंग का मतलब वो नहीं है।
आप देखो जाके जितने लोगों ने ओल्ड टेस्टामेंट में तेल का जो स्पाइसेस बनाए, वहां पर स्पाइसेस किस तरह से बनाए, और स्पाइसेस हमेशा तीखापन है, वहां पे कड़वापन है, वहां पे सब कुछ है, और वही स्पाइसेस को लेकर वो लोग जब भी डालते थे तो वो ये कहते थे तेरा जीवन के अंदर कोई भी कड़वापन आएगा तो भी तू विजय का बनकर बाहर आएगा, कोई भी कौन सा काम आएगा तो भी तू विजय का बनकर बाहर आएगा। और मतलब हर टाइम मुझे कोई भी आपको कौन सी चीज रुका कर नहीं रखी। हालेलुया। जब डेविड के ऊपर जो एनॉइंटिंग डाला वो सारे स्पाइसेस के अंदर से लाया था, याजक को भी सारे स्पाइसेस के अंदर, मतलब कोई भी कड़वापन, कोई भी कौन सा चीज आपके अंदर ना रह सके। तो हर बार तू उभर कर बाहर आ जाए, हर बार तू उभर कर बाहर आ जाए। That is what God is talking about। मतलब प्रभु वही चाहता है कि आपकी बुलावट क्या है। यहाँ पर गॉड ने हर एक व्यक्ति की बुलावट, लेकिन उस बुलावट को पहचानने को नहीं होता। हम बहुत टाइम अपनी बुलावट को नहीं पहचानते। कभी कभी गॉड ने आपको सबके लिए नहीं बुलाया रहेगा, आपको एक के लिए बुलाया रहेगा। मरियम को भी प्रभु ने चुना। होशाया 4:6 में गॉड या 6:4 मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बेटा सॉरी सिस्टर, बेटा मुशाई है क्या? मुझे वचनों में लॉर्ड गॉड फादर हेल्प मी। वहां पर लिखता है कि गॉड ने सिर्फ मूसा को नहीं चुना, मूसा को नहीं चुना। मीका 6:4 सॉरी, मीका 6:4 कोई पढ़ सकता है? 6:4 मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया, हाँ और दासों के घर में से तुझे छुड़ा लाया, हाँ और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हालेलुया। मतलब सिर्फ मूसा को नहीं भेजा था। Yes. हम बहुत टाइम सोचते हैं कि इज़राइल को छुड़ाने के लिए सिर्फ गॉड ने मूसा को चुना था। नहीं, गॉड ने मिरियम को भी चुना था, गॉड ने हारून को भी चुना था। तो बहुत टाइम हम सोचते हैं मुझे अकेले को चुना है। नहीं, अगर पास्टर पुजारी को चुना है, उसकी पत्नी को भी चुना है, उसके बाकी के भी। लेकिन कभी कभी हाईलाइट कौन होता है? पास्टर के हाईलाइट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का रिकॉर्ड होगा तभी वो सारे लोगों का नाम रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा बुलावा। मालूम है मिरियम को नबी क्यों कहा? तो मिरियम ने ऐसा कौन सा काम किया था? डांस किया था कि नबी बनी? नहीं, अपने भाई को उसने बचाया और भाई ने पूरे देश को बचाया। मिरियम एक ऐसा व्यक्ति बन गई जो एक भाई को बचाने वाली, और उसके भाई ने पूरे देश को बचाया।
मतलब उस भाई को बचाने के लिए प्रभु ने मिरियम का इस्तेमाल किया। आमेन। तो बहुत टाइम हम वो व्यक्ति को हाईलाइट देखते हैं, मोसेस को हाईलाइट किया, कभी मिरियम को हाईलाइट नहीं किया। Yes. लेकिन गॉड ने मिरियम का भी नाम लिखा, मैंने मिरियम को भी चुना है। Amen. तो सुनो, लाखों लोगों को भी एक व्यक्ति बचाता रहेगा, लेकिन उस लाखों व्यक्ति को बचाने वाला एक वो बहन रह सकती है, वो भाई रह सकता है, उसको अपने को बचाने के लिए। तो हर एक व्यक्ति जब अभिषेक होता है, तुम्हें मालूम नहीं कि उस व्यक्ति को लाते टाइम पे वो व्यक्ति कौन बनने वाला है। Yes. आने वाला एक देश को भी बचाने वाला व्यक्ति बन सकता है। हालेलुया। बोलो, मैं मेरा चुनाव, बोलो मेरा चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट। हालेलुया। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक या दो व्यक्ति जब अलर्ट करते हैं, वो मेन नहीं है। यहाँ पर जो रिसीव करते हैं कि मेरी बुलावट सबसे बढ़कर है और जो मैं कलीसिया में हूँ, गॉड मुझे आनंदित होता है। हालेलुया। तो पहली चीज, आपको पुत्र बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डिसाइपल्स नहीं बनोगे, डिसाइपल का मतलब पुत्र, और मैं आपको एक 5 चीज सिखाऊंगा। अगर तुम डिसाइपल्स बनना चाहते हो तो पुत्र बनना पड़ेगा, और पुत्र के अंदर वही क्वालिटी रहता है। अगर तुम्हारे पास डिसाइपलशिप है, मतलब तुम डिसाइपल्स हो, डिसाइपल्स मतलब डिसिप्लिन फर्स्ट आपके पास होना चाहिए। Yes. Amen. और बहुत टाइम डिसाइपल्स के पास डिसिप्लिन नहीं रहता। Yes. जो डिसाइपल्स अपने सही टाइम पे आता है, पास्टर को वेट नहीं करता, बाबा पास्टर आएगा उसके बाद ही आएगा। जो डिसाइपल्स है, जो अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता है, वो परमेश्वर को फॉलो करता है, परमेश्वर से देखता है उसका क्या है। बहुत लोग टेंशन होते हैं, कुछ नहीं करते पास्टर आने तक, वो वहां ही रहते। और जैसा पास्टर आता है ना, तो उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज देखना चाहिए। जितना उसका पास्टर एक्साइटेड नहीं रहता है, वो उससे पास्टर के ज्यादा एक्साइटेड। तो कभी कभी ना छोड़ने के लिए जाते हैं ना सामान, एक्साइटेड कौन रहता है? छोड़ने वाला। जो जाने वाला गाड़ी में नहीं चढ़ता है, तो छोड़ने वाला गाड़ी में आते हैं। और कभी कभी गाड़ी छूट भी जाती है। जाने वाला उधर ही है और छोड़ने वाला निकल गए। ऐसे ही बहुत टाइम हुआ अंदर स्टेशन में, वो छोड़ने वाला अंदर गया, वो बिगाड़ गया, और जो जाने का था वो उधर ही रह गए। तो बहुत टाइम हम बहुत एक्साइटमेंट रहता है। बोलो मेरा चुनाव गॉड ने पहले से डाला। हालेलुया। पहला चीज, यूहन्ना 13:35। यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे, जब आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे हाँ कि तुम मेरे चेले हो। चले हो। कम आपस में प्रेम रखोगे, सबसे पहले आपस में प्रेम रखोगे। तो डिसाइपल्स को, अगर आप डिसाइपल्स हो ना, पहला आप आपस में प्रेम रखना पड़ेगा। Yes. अगर लीडर बनते हो, आपस में प्रेम रखना पड़ेगा। पहला क्वालिटी, अगर तुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु के लिए कुछ करना है, पहला तेरे अंदर प्रेम रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी, और वो भी कैसा? आपस में जो भी मिलेगा, वो पास्टर मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड, वो पास्टर मिलेगा तो भी प्रेज द लॉर्ड, मेरे को मुंह भी नहीं देखना है तो भी प्रेज द लॉर्ड, तो भी गले लगाओ सच्चाई दिल से। आपस में प्रेम, सब बोलो आपस में प्रेम। मैं एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ। यूहन्ना 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि 15 का 8।
मेरे पिता की महिमा इसी से होती है हाँ। कि तुम बहुत फल लाओ, हाँ। तभी तो तुम मेरे चेले हो। Praise the Lord. डिसाइपल्स पहला क्या लाना पड़ेगा? मतलब ऐसे ही भी खाली हाथ सक सकते हो। आज पास्टर बोलेगा एनवाइट कर, अच्छा लगेगा सबके सामने। बाद में जो काम है फल लाने का वो करना ही पड़ेगा। हालेलुया। जोर से बोलो। मेरे को नहीं तो हम लोग एक ही याद करते हैं, ये एनवाइट किया था मुझे, हाँ मेरा किधर है फल, मेरा एनवाइट किया था, कहाँ है प्रेम? Yes, amen. फल लाना ही पड़ेगा। बाजू वाले को बोलो, फल लाना ही पड़ेगा। काम ही नहीं चलेगा। मालूम है लोगों ने कौवे को भेजा, वापस आए वो बिरयानी खाने लगा, क्योंकि जो भी मरे थे ऊपर मिल गए उसको। अरे बोलते बापू नाव के अंदर क्यों जाओ, इधर ही तो बिरयानी है सब कुछ। Yes. लेकिन जब कबूतर को भेजा, कबूतर गंदी चीज के ऊपर नहीं बैठा, Yes. वो वापस आया, Yes. खाली आया, नो प्रॉब्लम। लेकिन कबूतर को वापस भेजा, नोआ ने नहीं छोड़ा, ये खाली आया करके वापस भेजा, लेकिन वो कुछ तो लेके आया, Amen. कुछ तो लेके आया। जब अगर तुम प्रभु के लोग हो, कलीसिया में आते टाइम पे खाली नहीं आओगे, Amen. कुछ तो लेके आओगे। That is what तुम कुछ लाने वाले व्यक्ति हैं। Amen. हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो पहला क्या है? प्रेम। दूसरा क्या है? फल। तीसरा चीज यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31। जब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था हाँ, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच मेरे चेले हो। मतलब देखो, प्रेम होने के बाद, फल होने के बाद आपको किस में बने रहना है? वचन में। मतलब हर संडे जो पास्टर सिखाएगा, तो अगर तू सच्चा डिसाइपल्स है, वो वचन को लेते जाएगा, आप लेते जाएगा, आप लेते जाएगा, आप लेते जाएगा, आप लेते जाएगा और काम करेगा। प्रॉब्लम क्या है? डिसाइपल्स होते हैं, पास्टर जाने तो प्रचार करता है ना, वो घूमते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते हैं। अगर तू डिसाइपल्स सच्चा बनना चाहता है, लीडरशिप में आना चाहता है, तेरे अंदर प्रेम होगा सबके लिए, तेरे अंदर फल लाने वाला भी क्वालिटी होगा। थर्ड, तू वचन के लिए भूखा होगा, हर टाइम वचन के बारे में आप सोचेगा, वचन के बारे में आप रहेगा। अगर आपका बुलावट है, आप वचन में खाली नहीं रहोगे, वचन में खाली नहीं रहोगे, क्योंकि बुलावट, पूरी बुलावट वचन के ऊपर ही चलती है, पूरी बुलावट। समझ जाना, अगर पास्टर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है छोटा सा चेयर लगाना या कौन सा चीज करना, मतलब गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा सोचा, लेकिन गॉड तुझे देख रहा है कि कितना फेथफुल है वो चीजों में, छोटी चीजों में। बहुत सालों तक आपको ऐसे ही रखेगा 10-15 लोगों के बीच। आप बोलोगे मेरा चर्च पढ़ रहा नहीं है प्रभु, चर्च नहीं देख रहा है। मूसा को भी बाहर निकाला, 40 साल बोलता है भेड़ बकरी चला इधर उसी विल्डरनेस में। अगर तू अच्छा से भेड़ बकरी चला सकता है, तभी मेरे देश को, मेरे लोगों को तू चला सकता है। आज कितने साल? 40। मतलब जितना उसको सिखाया उतना तो काम कर सकता है, उसके आगे भी नहीं कर सकता। मतलब गॉड तेरे को जानता है, 40 साल तूने भेड़ अच्छी चलाई, इसके लिए मेरे 40 साल मेरे लोगों को भी तू अच्छा चलाएगा। मतलब कितना स्मार्ट है। ये लेवल की वो देगा ही नहीं, उसके लोग हैं, उसका राज्य है, वो आपको ऐसा देगा ही नहीं, किसके हाथ में देगा ही नहीं। अपने डिसाइपलशिप में ये बहुत कठिनाई अभी जो मैं बोलने वाला हूं,
लुका आते 14 वचन 26 3 हो गया। पहला प्रेम, दूसरा फल, तीसरा वचन, अभी चौथा। यदि कोई मेरे पास आए हाँ और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों तथा भाई बहनों को, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। पास्टर ने काम बोला अभी कुछ करने के लिए। मेरी पत्नी बीमार है पास्टर। या कौन सा भी चीज मेरे को पत्नी ने काम दिया है, अभी तू चेला है चर्च का। गॉड देखेगा। तो तेरे खुद के लिए बहुत कठिनाई लगता है। कभी कभी कितने ऐसे टाइम में मैंने मेरे काम को इनकार करके मैंने पास्टर के काम किए। कितनी टाइम, लेकिन धन्यवाद हो वो टाइम पे मैंने मेरे काम को इनकार करके मेरे पास्टर के काम किए। आज गॉड ने मेरे को वो देखा, गॉड ने आदर किया। वो पास्टर का काम नहीं था, वो परमेश्वर का काम था। वो जब बहुत टाइम तक लगने लगा ये पास्टर का काम था, ये पास्टर का काम था, बाद में मालूम हो गया ये तो परमेश्वर का ही काम है। ये तो परमेश्वर का ही काम था। तुम्हारी बुलावट बहुत बड़ी है। मैं बोलता हूं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ना, तुम्हारी सारी बुलावट नहीं है। आप चाहे वो छोटा मोटा काम करते रहोगे, ये संसार के लिए छोटा मोटा रहेगा, लेकिन प्रभु के लिए वो सबसे बड़ा है। 27 5वां जस्ट वार्म अप कर रहा था आप लोगों की। Amen. Praise the Lord. 27 14 में 27 लूका 14 हम 26 पढ़ा। जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, मेरे पीछे नहीं चलता, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। पूरे बाइबल में अभी ढूंढो ये 5 वचन के बाद मैंने जो चेले के बारे में बताए, आपको कुछ करना नहीं है। अगर ये 5 दिख गए तुम सच्चे चेले बन चुके। आखिरी में क्या उठाना है? क्रूस। इसके लिए सब कुछ करने के बाद यीशु ने आखिरी में क्या उठाया? Amen. Praise the Lord. मिनिस्ट्री में आखिरी में आपके लाइफ के अंदर क्रूस आएगा और लोग आपको सूली पे तो मारेंगे। और मैं सुनो, जो लोगों ने होजाना किया ना, यीशु भी मालूम था ये 3 दिन में यही लटकाने वाले हैं मुझे। Yes. इसके लिए जब भी ज्यादा तारीफ होती है ना चर्च में मेरी, मैं समझ जाने का अभी मैं लटकाने वाला हूँ। इसके लिए कोई पास्टर की ज्यादा तारीफ की तब समझ जाने का वो व्यक्ति उसको क्रूस पे वो लटकने वाला है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा भी हुआ है, सुबह तारीफ माइक के अंदर, ऐसा पास्टर हम लोग ने देखा ही नहीं है। स्वर्ग से आया है, शाम को वो भाई भी नहीं है, सब हर एक क्षेत्र से बाहर। Hallelujah. Yes, yes. Because अगर यीशु के साथ हुआ हमारे साथ भी होगा। Yes, yes. लेकिन वो डिसाइपलशिप आपको देखना है। लेकिन डिसाइपल जब भी सन बनता है वो विक्ट्रियस होता है। एक बेटा बनना परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। Yes. इसके लिए यीशु मसीह बालक से क्या बन गया? पुत्र। क्यों इतना साल तक वेट किया पिता ने? क्योंकि उसको बालक नहीं देखना था, उसको बेटा देखना था। Amen. और गॉड तुम्हें बेटे के रूप में देखना चाहता है। हालेलुया। और जब तुम बेटे की तरह काम करोगे, तुम गॉड तुम्हारी लाइफ के अंदर वो प्लीज होगा, उसकी महिमा होगी और प्रभु
सारी महिमा गौरव लेगा। मालूम है पुराने जूने करार में कितना डिफिकल्ट थे। नबी के बच्चे सिर्फ नबी बनते थे, उनको कभी मौका नहीं मिलता था याजक बनने का। लेकिन वो नबी के बच्चे नबी, याजक के बच्चे, हारून के बच्चे सिर्फ याजक, और राजा के बच्चे राजा। दाऊद राजा के जितने भी बच्चे थे वो सारे क्या बनते थे? राजा। लेकिन राजाओं को कभी याजक बनने को मौका नहीं मिलता था, न याजकों को कभी राजा बनने को मौका नहीं मिलता था, या कभी नबी बनने को मौका नहीं मिलता था। मतलब ये ऑफिस, ये फिक्स थी। अगर तुम दाऊद के घराने में पैदा होते थे तो क्या बनते थे तुम? राजा। और हारून के घराने में पैदा होते तो क्या बनते थे? या कोई एलाइजा एलीशा के घर में पैदा होते तो क्या बनते थे आप? सिर्फ नबी। इसके लिए जब यीशु मसीह रेगिस्तान में गया तभी शैतान आकर उसको पहला चीज क्या करने लगा? जो कोई आत्मा की चलाई चलता है वो परमेश्वर का पुत्र है। इसके लिए आत्मा यीशु को कहां लेके गया? जंगल में। तो यीशु किसके पीछे गया? आत्मा के। मतलब जो कोई आत्मा के पीछे चलता है वो परमेश्वर का पुत्र है। मतलब यीशु को भी पुत्र बनने के लिए आत्मा के पीछे चलना पड़ा। तब वो बोलता है पत्थर का क्या बनाओ? रोटी। ये पत्थर और रोटी का रिलेशन नबियों का था। किसका था? नबियों का। नबियों का। अगर तो परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर का क्या बनाओ? रोटी बनाओ। यीशु कहता है मनुष्य रोटी से नहीं जीता, मनुष्य परमेश्वर के वचन से। बाद में कहाँ लेके गया? मंदिर में कौन रहता है? याजक। बाद में कहाँ लेके गया? ऊपर क्या दिखाया? राज्य। मतलब कहाँ रहते? राज्य में कौन रहते? राजा। मतलब नबी, याजक, राजा। पता है? अगर तू पुत्र है नबी भी बनेगा, तू याजक भी बनेगा, तू राजा भी बनेगा। You are not only a prophet. अगर आप पुत्र हो, आप सिर्फ नबी नहीं हो, तुम याजक भी हो, तुम राजा भी हो। इसलिए राजाओं का, प्रभुओं का, तुम राजा हो, तुम याजक, Yes, amen. तुम नबी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अगर तुम्हारी बुलावट है कभी भूलना नहीं, तुम पुत्र हो। जब तुम अनॉइंटिंग के नाम से जाती हो, गॉड तुम्हें एक के रूप में नहीं देखता। जब उसने दाऊद के ऊपर अनॉइंट कर रहा था तो एक दाऊद को राजा नहीं देख रहा था, उसके जनरेशन को देख रहा था। तो एक याजक को नहीं देख रहा था, उसके जनरेशन तुम्हें वो अकेले को नहीं देख रहा, तेरे जनरेशन को देख रहा। देखो मनुष्य एक को देखता लेकिन परमेश्वर जनरेशन को देखता। हमारा थिंकिंग कितना है? एक ही है। गॉड तुम्हारे अंदर बहुत कुछ देखता है। जब मूसा और एलिया आए, कौन आए? ये अलग जनरेशन का आदमी, ये भी अलग जनरेशन का आदमी, लेकिन दोनों जन को एक ही जनरेशन में लेके आया। Praise the Lord. इसके लिए
मत्ती में लिखा था अब्राहम से लेके दाऊद तक मूसा विटनेस करने के लिए आया। Yes, amen. दाऊद से लेके बेबीलोन तक एलिया विटनेस करने के लिए आया। और बेबीलोन से लेके यीशु मसीह तक यीशु खुद विटनेस करके लेके आया। Every 40 अगर 14 जनरेशन में से एक जन को चुनकर लेके आ सकता है तो तुम्हारे जनरेशन में गॉड तुम्हें चुनकर लेके आ सकता है। Please, man of God, please. धन्यवाद। ये तुम सारी जनरेशन से गॉड तुमको चुनकर लेके आ सकता है। सुनो ध्यान से, अलग अलग जनरेशन को गॉड एक साथ खड़ा करता है, Praise the Lord. Praise the Lord. एक साथ खड़ा करता है। तुम्हें मालूम है आने वाले टाइम पे जब यीशु मसीह आएगा तुमको उठाकर उनके सामने खड़ा करेगा। तुम ये मत सोचो तुम इस युग के लिए काम कर रहे हो, तुम आने वाले देखना है। आइए हम पहला पत्रस अध्याय 1-10 पढ़ते हैं। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हाँ आगे। उन्होंने इस बात की खोज की हाँ कि मसीह का आत्मा हाँ। जो उनमें था, किसमें था? उनमें मतलब कौन थे? भविष्यवक्ता सारे बोलो कि कौन थे? चिल्ला के बोलो कौन थे? भविष्यवक्ता। सारे भविष्यवक्ता में किसका आत्मा था? मसीह का। आगे। और पहले ही से हाँ। मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। हाँ वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हाँ उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। मतलब वो सारे नबी किसकी सेवा में थे? हाँ बोलो सारे नबी। हाथे से करो सारे पुराने नबी। कितने सालों से जी रहे वो लोग, जिए हुए वो अपनी भी लेकिन हमारी सेवा में थे। तो सुनो, अगर पुराने नबी हमारी सेवा कर रहे हैं तो हम भी आने वाले युग के लिए सेवा करनी चाहिए। आज का नबी क्या करता है? मालूम है? आता है, खड़ा करता है, तेरे को गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, इधर ही मिलेगा तेरे को सब। अरे पुराना आने वाला युग है, वो लोगों ने अपनी के लिए सेवा की, तू आने वाले युग है। आज मेरे को कहो ये वक्त आने वाले युग के लिए इस युग में फेमस नहीं होगा तो भी चलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं जो लोग इस युग में फेमस नहीं है क्योंकि गॉड उनको आने वाले युग के लिए रखा है। अपने युग में जेरेमिया फेमस नहीं था, सब जन पत्थर लेके जेरेमिया को मारने के लिए थे। वो बेचारा अपना जान बच कर जीता था। वो सारे नबी है ना टेंशन में जीते थे। क्यों? क्योंकि उन लोग को ऑनर नहीं मिलता था, वो फेमस नहीं थे, उनको कोई जानता भी नहीं था। जब प्रभु के मुंह से आया उनका शब्द तभी उनको जानने लगा। That is what तुम्हें आपको क्या दिक्कत लगता है? अगर गॉड यीशु में उनका सारा नाम ले सकता है, जब उसके युग में आकर वो आने वाले युग के लिए वो आप लोगों का नाम लेगा, क्योंकि आप लोगों का जो विटनेस है, तो मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर जो सच्चाई को लेके आ रहा है, वो गॉड उसमें अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। एनॉइंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। गाड़ी के लिए क्या चाहिए? ऑयल। इंजन बड़ा चलता है। गाड़ी चलने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए ऑयल को भी हर एक क्षेत्र में विक्ट्रियस
और धन्यवाद वो उसको सर के ऊपर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि तू ऊपर की तरफ जाए। कहाँ की तरफ जाए? और वो सीन क्यों रहता है मालूम है? सीन, वो सीन ऊपर की तरफ दर्शाता है। सीन नीचे नहीं रहता है, सीन ऊपर रहता है। मतलब तेरे ऑथोरिटी, तेरा हर एक चीज कहां तक? ऊपर तक। डेविड को हर लेवल पे क्यों अनॉइंट किया? पहला उसको सैमुएल ने अनॉइंट किया, बाद में उसको यहूदा के लोगों ने अनॉइंट किया, और बाद में पूरे इजराइल ने अनॉइंट किया। मतलब पहला था 30 गुना, दूसरा था 60 गुना, तीसरा था 100 गुना। मतलब तुम्हारे लेवल में हर टाइम अनॉइंटिंग होगा। और जितना अनॉइंटिंग, अगर कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ के अंदर कोई अनॉइंट करता है, मतलब गॉड तुम्हें रेस करने की शुरुआत करता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी मूसा या कोई भी व्यक्ति, मूसा हो या एलीजा हो या एलीशा हो, जब अनॉइंट किया, मतलब उन लोग ने कुछ पा लिया। तुम रिसीव करते हो, कुछ तो व्यक्ति से आपको रिसीव करना है। हालेलुया। जब भी तुम रिसीव करते हो, तभी आपके अंदर कुछ, आप उसको प्रभु के ब्लेसिंग्स को, प्रभु के कार्यों को टास्क दिया जाता है। अनॉइंटिंग एक सीजन के लिए होता है कभी कभी, लेकिन अनॉइंटिंग एक ऐसा होता है कि आपको जब तक वो टास्क आप पूरा ना करें, तब तक वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर रेस्ट होता है, और जब आप पूरा टास्क करेगा, आप उस अनॉइंटिंग से, उस सीजन से बाहर आते हो। मतलब जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आता है, तो आपका एक टास्क है, आपका एक प्लान है, आपका एक योगदान है, और उस योगदान के लिए आपको काम करना पड़ेगा। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये नहीं बोल सकते हो अनॉइंट किया, मैं घर पे बैठेगा, तो बाद में ऐसा होगा, वो टैलेंट को जमीन के अंदर गाड़ कर रखा है, और बाद में प्रभु आके पूछता है, मैंने आपको दिया 1 का 2 बनाने का, तू क्यों किया, क्या किया? क्योंकि मैंने आपको सबके सामने तुम कर लेके आया। सुनो, कि गॉड आपको अनॉइंट किया है किसी के, या कल उठ के अपने चर्च के लोगों को जब तुम अनॉइंटिंग करते हो, मतलब उसके द्वारा कुछ होता है। मैंने देखा है, कुछ होता है, वो लोग करते हैं, वो काम करेगा। गॉड कहता है, मेरा तीर जो गया है, वो विजेता बनकर लौट कर वापस आएगा। वो देखने के लिए, सैमुएल देखने के लिए राजा करके डेविड को नहीं रहा, उसके पहले सैमुएल चला गया। अनॉइंट करने वाला व्यक्ति वेट नहीं करता, अनॉइंट करने वाला करके चला जाता है, लेकिन टास्क, वो व्यक्ति अनॉइंट वाला रहे ना रहे, लेकिन वो टास्क पूरा करेगा और करता है यीशु के नाम से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। चिल्ला कर बोलो हालेलुया। Psalms 45 verse 70। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। सुन, गॉड तुम्हें एक पीढ़ी के लिए नहीं चुना है। बाजू वाले को बोलो, तुमको एक पीढ़ी के लिए नहीं चुना है। मास्टर जी, इस पीढ़ी के लिए नहीं हो, तेरी चर्चा हर पीढ़ी के लिए। ये पीढ़ी के लिए नहीं, आपको आने वाली पीढ़ी भी तेरा याद निकालेगी, उसके आगे। Yes, you are not। सुनो सुनो, वो विधवा ने 2 कॉइन डाली, उस पीढ़ी ने उसको याद नहीं करे, लेकिन आज हम हर पीढ़ी याद कर रहे हैं। आज हम लोग हमारी पीढ़ी, हर पीढ़ी क्या कर रही है? याद कर रही है।
हर पीढ़ी याद करो। क्यों? क्योंकि गॉड कहता है तुझे एक पीढ़ी नहीं याद करने वाली, पीढ़ियों की। बोलो, मैं आज हाथ तुम्हारा मुंह से आया हुआ डिक्लेरेशन गॉड सील करेगा। मैं एक पीढ़ी के लिए नहीं बनाया हूं, चारों पीढ़ी के लिए बनाया। कितने पीढ़ी के लिए बनाओ? अच्छा अच्छा, जोर से बोलो, अच्छा अच्छा। हालेलुया। तुम एक पीढ़ी के लिए बन ही नहीं सकती हो। गॉड तुम्हारा चुनाव एक पीढ़ी के लिए नहीं कर सकता। क्यों तुम सोचते हो एक पीढ़ी के लिए? क्यों तुम्हारा थिंकिंग है अरे मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं पढ़ा नहीं हूं, लिखा। वो विधवा कितनी पढ़ी लिखी थी, जिस दिन बेचारे ने डाला उसको भी मालूम नहीं मैं इतना फेमस होने वाला। किसने देखा? आज जो भी करोगे कौन देखना चाहिए? सुनो, तुम सोचते हो कि पास्टर देखेगा तो कुछ नहीं। तुम डालते हो, अगर आपका परमेश्वर ने देख लिया, उसने लिख लिया कि वो पीढ़ियों को लेते। He will take you. मैं एंकरेज हो रहा हूँ, बाकी मैं खुद को प्रीच कर रहा हूँ कि मैं अकेले के लिए, मैं ये जनरेशन के लिए मैं नहीं बना हूँ, सिर्फ ये जनरेशन के लिए नहीं बना हूँ, मैं आने वाली जनरेशन। इसलिए यीशु प्रभु भी वो जनरेशन के लिए आया, वो लोगों ने नहीं स्वीकार किया, इसके लिए वो ये जनरेशन के लिए धन्यवाद कह रहा है। ये जनरेशन के लोगों ने विश्वास किया, कैसे भी हालात में उस प्रभु की आज सेवा करके हम लोग कैसे भी हालात में बैठे हैं, कुछ भी हो गया हम बैठे हैं, चिपक के हो गया बैठे हैं, कैसे भी बैठे, कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि तो प्रेम गॉड देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, चिल्ला के बोलो हालेलुया। सुनो, प्रभु बोलता है एक ऐसा जगह पे, ये मत्ती आता है 11 में वचन 24, तो न्याय के दिन में सुदोम के लोग खड़े हो जाएंगे और बोलता है इस जनरेशन को बोलेंगे अरे हम लोग को तो एक ही नाइट में खत्म कर दिया था, लेकिन तुम लोग के पास बाइबल होने के बाद तुम लोग ने कुछ नहीं, तुम्हारे पास यीशु होने के बाद कुछ नहीं। मतलब एक दूसरा जनरेशन आकर कह रहा है एक जनरेशन को अरे तुम कैसे लोग हो। मतलब एक पूरी पीढ़ी कह रहा है, एक नहीं तो दूसरी पीढ़ी को कहता है तुम कैसे लोग हो। निनेवे के लोग खड़े होंगे, कहेंगे और क्या बोलेंगे, तुम कैसे लोग हो। हालेलुया, कैसे लोग हो, कैसे लोग हो। हालेलुया, मेरे साथ है? जोर से बोलो हालेलुया। शिवा भी आने वाली है और कुछ नहीं भी पढ़े के वचन को मैं चाहता हूँ कि आप वो वचन करें। फिर भी हाँ, पर मैं तुझे कहता हूँ हाँ, कि न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सदोम की दशा अधिक सहनीय होगी। अधिक सहनीय होगी। आगे उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। ओके, यहाँ पर और एक लिखा है मत्ती 12 वचन 41। निनवे के लोग हाँ, न्याय के दिन हाँ, इस युग के लोग के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। हाँ, मतलब निन्यानवे के लोग बोलते हम लोग ने तो पश्चाताप किया, तुम लोगों को यीशु ने आके प्रचार करके भी तुम लोगों ने पश्चाताप किया।
मतलब एक युग दूसरे युग को क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। लेकिन हमारे युग को सारे युग बोलेंगे कि धन्य है, ये अच्छे हैं, क्योंकि ये सारे युगों को हिला में हम एक ही युग के लोग हैं। पूरा युग हम लोगों के लिए बाबा तारीफ करेगा। ऐसा क्या है कि नहीं? हम सब जन खड़े रहेंगे, हम लोग एक युग के लोग हैं। हम आखिरी के लोग युग के, ये जगत को हिला कर ही जाएगा। To shake this earth. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. कि God will call you. Hallelujah. बुलाता है ना God, Come on. वो बुलाता है ना, बुलावट कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। Amen. Come on. आपकी बुलावट में सामर्थ है। एक ही सोचो, मुझे धरती ने नहीं बुलाया, Come on. मुझे हेवन में बुलाया। कहाँ बुलाया? हेवन में कॉलिंग। इब्रानी अध्याय 3:1 3 का 1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, कौन से बुलावट की बात कर रहे हो? मेरे को ये पास्टर ने बुलाया था, मेरे को पुणे का पास्टर ने बुलाया, मेरे को पंजाब का पास्टर ने। इधर कोई भी बैठा है वो धरती के बुलावट से नहीं है, सब स्वर्गीय बुलावट से है। कभी-कभी पास्टर बोलता है मैंने उसको बुलाया, अरे तू कौन बुलाने वाला? तू उसका प्रोविजन नहीं कर सकता, तू उसका प्रोविजन कर ही नहीं सकता। अगर आपको बुलाया रहेगा ना तो आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। जनरेशन तक प्रोविजन करना पड़ेगा। हजारों पीढ़ी तेरे पास है नहीं है, लेकिन उसके पास है। मेरा सब कुछ बोलो, मेरा सब ऊपर से ही आता है। से आते हैं कैसे? जब तक बारिश नहीं आएगी तब जमीन से कहां से आएगा? मतलब देखो जितना भी कुछ है, खाना पीना सब कुछ ऊपर से आता है, गिरती है। सब कुछ ऊपर से आया, ऊपर से आया, सब कुछ ऊपर से आता है। तू क्यों नीचे देख रहा है? ऊपर देख रहा है। सुनो, बड़ी बिचारी स्त्री आई प्रभु के यीशु के पास चरणों में। सारे लोगों ने क्या लाए थे? वही बिचारी कितनी स्मार्ट है। मतलब जब तक मेरे पास मुख्य पत्थर है, ये पत्थर किसका पत्थर किया है? यीशु कौन है? बाइबल कहती है मुख्य पत्थर, और बाकी के सारे कौन है? छोटे पत्थर। जब मुख्य पत्थर बोलेगा तब ये पत्थर सुनेंगे, और जब तक मुख्य पत्थर नहीं बोलेगा तो बाकी के पत्थर थोड़ी। मतलब उसने किसको होल्ड पर रखा है? मेन पत्थर। जब तक तुम लोग यीशु को पकड़े हो, बाकी के जो भी कोई पत्थर माना है चर्च में एक दूसरे को लोग पत्थर ही लेके आते मार प्रमोशन चाहिए,
पत्नी ने कपड़ा फाड़ा। जेल के अंदर मतलब हमेशा कपड़ा फटने के बाद उसको प्रमोशन मिलता है। भाई लोगों ने फाड़ा तभी 30 गुना था, वो पटेबल की पत्नी ने फाड़ा तभी 60 गुना था, जब जेल के अंदर फाड़ा तभी पूरा 100 गुना। यीशु का भी कपड़ा फाड़ा तभी यीशु का भी फाड़ा। अगर तेरे चर्च में कोई तुझे फाड़ रहा है, तो समझ जाना प्रमोशन तेरा। विदाउट प्रमोशन अभी कल जाके उसको बोल भाई क्या करो, बांध दे रहा कपड़ा। जाके उसके बाद जाके खड़ा बांध दो वो बाद में पूरा फाड़ देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्रमोशन और आपको खुश कराएगा। पूरा बाइबल के अंदर एक कैरेक्टर मेरे को बहुत पसंद आता है, योशुआ। 40 साल मूसा के पीछे रहा, बुरा हो गया तो भी उसके पीछे। बोलते जब तक ये नहीं है तब तक मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन गॉड इसको एक दिन लेके ही जाएगा। मैं बाद में एक दिन तो क्यों, इजराइल का पूरा मैं लीड करूंगा। क्यों ना वेट करो 40 साल, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मूसा ऊपर गया, योशुआ को दुगना एफ्राइम के पुत्र से था। एफ्राइम का मतलब जोसेफ का बेटा, और जोसेफ को दुगना मिला था, इसलिए गॉड ने जोशुआ को भी दुगना दिया। तो एलाइजा ऊपर गया, एलीशा को दुगना मिला। यीशु ऊपर गया, एलीशा को दुगना मिला। हालेलुया। तो ये मत बोलो पास्टर ऊपर जाए और हमने यीशु गया है। हालेलुया। चर्च को ऑलरेडी दुगना मिला है, उस दुगने में चलो। एनॉइंटिंग एक सिर्फ एक कार्य है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। अगर मैं बिना एनॉइंटिंग का भी कोई रीजन यहाँ पे कोई भी एनॉइंटिंग का भी रह गया ना तो भी चलेगा, लेकिन आज का जो वचन है उसको ही लेके निकल पड़ो। काम हो गया, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत टाइम किया। मैंने किसको वहाँ पे बैंड्रा कोला कॉम्प्लेक्स में किसको प्रे कर रहा था किसी को, और वो पास्टर ऐसा ही खड़ा है, उसको कुछ नहीं हुआ। मैं तो क्वायर में 18-17 रो पे था, बहुत डिस्टेंस था। मैंने जो बात उसको बोल रहा है खींचता मतलब ये काम मेरा। हर मीटिंग में जाओ, किसी की भी प्रॉमिस, किसी को भी, कोई भी किसी को प्रोफेसी कर रहा है उसको देखते रहने रहता, यहाँ पे आत्मा में गिर जाएगा। क्यों? याकूब चुना सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं चुना सकते? याकूब ने चुना है। 38 साल का व्यक्ति राह देख रहा है, कोई मुझे उठा कर लेके जाए, दूसरा व्यक्ति आके लेके जा रहा है उसका ब्लेसिंग। लिखा है क्या? अभी मैं कभी बहुत लोग ऐसा, एक सिस्टर को बुलाया लास्ट टाइम पे, और उसको पकड़ने के लिए दूसरी सिस्टर थी। मैंने बोला सिस्टर मैं देख रहा हूँ अप्रैल में आपका शादी, तो पकड़ने वाली सिस्टर भी और शादी किसका हुआ? उसका ये उधर ही रहेगी।
पास्टर मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। पास्टर था और ये लड़का बहुत एक्साइटेड उसके चर्च में। जब भी वो प्रचार करने का मतलब पास्टर बाहर से आया प्रचार करे और असिस्टेंट पास्टर और एक पास्टर था और असिस्टेंट पास्टर इतना एक्साइटेड नहीं था, पास्टर बस एक्साइटेड था और उसके चर्च का एक मेंबर और भी एक्साइटेड उन लोग के लिए। और जब भी बोलने का वो खड़ा रह के सुनने का पास्टर आई रिसीव मतलब जो प्रचारक का है वो तो क्या कर खड़ा रह रहा है और वो बोलता है वो जो असिस्टेंट पास्टर है उसने देखा, प्रॉफिट ने देखा उसको खड़ा किया, बोलने लगा मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा लैंड है और तू हेलीकॉप्टर से घूम रहा है। लेकिन जो पीछे वाला था ना उसने कहा बोल रहा है मालूम है हेलीकॉप्टर में जो रिसीविंग था वही खुद घूम रहा है। रियलिटी that is what how you receive। आप कैसे receive? तुम्हारी बुलावट बहुत बड़ी है। आप पढ़ेंगे वचन को इब्रानियों 3:1। इसलिए हाँ हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। तुम्हारी बुलावट बहुत स्वर्गीय से है। मतलब तुम्हारा प्रोविजन कहां से, सैलरी कहां से आएगा? बोलो मेरा सब कुछ कहां से आएगा? हाथ ऊपर करके यस, मेरा सब कुछ कहां से आएगा? आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा। थैंक यू आप लोग बैठिए, मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मालूम है लेकिन बुलावट मैं आपको कह रहा हूँ जितने भी पास्टर्स जब मैं मर गया था गॉड ने मुझे 30 सेवक लोगों के लिए, मैं ढूंढता हूँ सच्चाई लेकिन मैं प्रेम करता हूँ मेरे सेवकों को। उसका प्रेम सबसे इम्पोर्टेंट और उसका प्रेम के बिना और कोई नहीं है। हालेलुया, चिल्लाकर हालेलुया। प्रेम सबसे इम्पोर्टेंट है और तो सेवकों से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आपको, आप जो ही तरीशा के मेंबर हो, आपका पास्टर है, उसको आदर करो। ये सबसे बड़ा की है, चाबी है। पास्टर आपको पसंद आए ना आए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को पसंद वाला राजा नहीं देता। जिस दिन पसंद वाला राजा आएगा, वो प्रॉब्लम करेगा। सॉल पसंद वाला था, दाऊद बिना पसंद वाला था। तुम पसंद वाले राजा के पास ज्यादा दिन नहीं रहोगे, लेकिन बिना पसंद वाले के राजा बहुत टाइम रह सकते, क्योंकि आपके अंदर कुछ होते हैं। मैं कभी अपने चर्च के लोग, मैं कैसा हूँ? बहुत अच्छा। पूछता हूँ ना, मैं कैसा हूँ? बहुत अच्छा है। मैं तो पसंद वाले के राजा के पास मस्त रहेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पसंद वाला आपको कुछ नहीं कर सकता।
जिसको आप पसंद नहीं करते हो ना, आप उसके साथ फेथफुल रह सकते हो। पसंद वाले के साथ आप फेथफुल नहीं रह सकते। हालेलुया। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट साल है सबके लिए। तुम्हारा चुनाव गॉड ने पहले से किया है। तुम्हें माँ के कोख से पहले ही अभिषेक किया है। गॉड ने आपके लिए ये योजना पहले से बनाया है। ऐसे सोचो कि गॉड तुम्हें कुछ तो इस्तेमाल करके इस योजना में लेके जाएगा। क्यों ना हम धन्यवाद दें इस वक्त। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी बुलावट के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो तूने जिस तरह से मुझे बुलाया है, प्रभु तू मेरे जीवन में तू कार्य कर। कमन धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, कमन धन्यवाद करो, क्योंकि यही बुलावट आपको आगे तक लेके जाएगा। यही बुलावट आपके जीवन में कार्य करेगा। यही बुलावट के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में हर एक वक्त एक नया सामर्थ, नया सामर्थ, नया सामर्थ, नया सामर्थ, नया सामर्थ, नया सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में एक बोलता और खत्म करता हूं। जब तक आप मरोगे, मतलब शारीरिक मतलब आदत हो, तब तक आप दूसरों को बचा नहीं सकते। पहला तुझे मरना पड़ेगा। यीशु को भी लोगों को बचाने के लिए मरना पड़ा। जोना जब उसने निर्धार किया मरने का, तब भी निन्यानवे का प्लान हो गया। वो बोलता है मैं रेडी हूं, मुझे फेंक दो। और कैसा फेंक दिया, गॉड ने वहां का प्लान तैयार किया। चाहे उसको बुलाया था, मतलब पहला चीज, तेरा कदम पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने नाव से अपना कदम बाहर निकाला। वो बोलता है, झूलना भी कैसा है मालूम है, बोलता है मेरे को फेंक दो तुम लोग, मैं नहीं जब मारूंगा, मेरे को फेंक दो। क्योंकि उसको उतना भी ताकत नहीं था, मतलब वो अपने आप में ये था। मैं आपको लेकिन नहीं कहना चाहता हूं, जब तुम अपने आप को, अपने आदतों को मरने को शुरुआत करते हो, मतलब कोई और बच रहा है। बोलो शरीर से मरना, बोलो और आत्मा में जीना, तब किसी को बचाना। सुनो, शेर को स्मेल आता है। शेर को क्या आता है? तभी अटैक कर। इसके शैतान भी शेर है। लेकिन डैनियल जब शेरों के बीच में गया, तब शेरों ने उसको कुछ नहीं, क्योंकि वो शरीर में नहीं था। जब तुम आत्मा में हो, और तुम्हें कुछ नहीं करना। वो आग के अंदर गए, मतलब वो शरीर में नहीं थी। इसके सांप ने जब काटा पौलुस को, तभी कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो शरीर में नहीं था, वो आत्मा में था। और आपको बहुत बार दिखाता है कि मिनिस्ट्री के अंदर आपको शरीर के अंदर रहना नहीं है, आपको आत्मा में रहना है। क्योंकि मिनिस्ट्री शरीर की नहीं है, मिनिस्ट्री आत्मा की है। और जब आत्मा की चीजों को होगी, तभी आप वो काम होगा। मेरे साथ है? बोलो मैं कुछ करना चाहता हूँ। आगे वाले बोलो तेरे से ज्यादा कुछ करना चाहता हूँ। मेरे को तो बार बार हर युग में याद करते रहेगा। हालेलुया। हर जनरेशन में आया ना, एवरी जनरेशन
तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इतना लाइट देख रहा हूँ सबके ऊपर ना। हम्बल से रिसीव कर रहे हो, रिसीविंग पावर तुम लोग के अंदर है। दैट इज व्हाट गॉड इज शोइंग दैट भूखे और प्यासे। कितने लोग बोलते हैं मैं उसको हिला कर वाले को बोलो, आप इतिहास पढ़ते रहोगे, मैं इतिहास बनाते रहूंगा। आप इतिहास, मैं इतिहास। गॉड ने एक तो है इतिहास पढ़ो, दूसरा तो इतिहास बनाओ। आप फॉलो बोलो जोर से, आया ना आया। बनाओगे तो भी कुछ काम होगा, ऐसा नहीं होगा। have to make हम जो वक्त में जिए, जो अभी तक बाइबल के अंदर मिरेकल्स नहीं हुए, उससे बड़े बड़े मिरेकल्स हम अभी तक मेरे 100 के ऊपर मुर्दों को प्रार्थना करके हो गया मेरा, लेकिन अभी तक जिंदा नहीं हुआ। लेकिन ट्राई मारने में क्या है? चीज भी बनेगा। हालेलुया। मैं हर महीने में जाता हूँ, एक बार तो बताओ यीशु के नाम। देखो, आपके पास विश्वास है ना? अपने को ट्राई करना है। When you speak, अभी कार्य होगा। डॉक्टर के पास जाते हो, जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, हालेलुया, तो बीमारी पेट के अंदर रहती है, बाद में बोलते हैं क्या बाहर निकालो। डॉक्टर पेट के अंदर जाता नहीं है, क्या देखता है? और जबान से पहचानता है बीमारी क्या है। तो देखो, अगर बीमारी जबान के ऊपर है तो चंगाई भी। तुम्हारी जीत कहाँ पर है? तुम्हारा सब कुछ कहाँ पर है? वो 12 साल की स्त्री यीशु को हाथ लगा तभी चंगी नहीं हुई। उसने बोला जब मैं हाथ उसने जो कन्फेस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारा कन्फेशन बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारा बहुत बोलना बहुत। मालूम है ये सृष्टि को प्रभु ने शब्दों से क्रिएट किया है, और प्रभु बोलता है मैं हर दिन तुम्हें नया देता हूँ, तो तुम भी शब्दों से क्रिएट करो ना। एवरीथिंग बोल। वो तूफान को भी रुकाते बोलता है तुझे मेरे शब्दों से बनाया, तू रुक जा। झाड़ को बोलता है तुम नहीं फल देगा, ये अंजीर का पेड़ आज से नहीं फल देगा, क्योंकि तुझे शब्दों से बनाया, मैं शब्दों से ही खत्म करूंगा। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। शब्द बाजू में बोलो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो मैं प्रभु का सेवक हूँ। मैं प्रभु का बेटा हूँ। शब्द तुम्हारे लिए डिक्लेरेशन भाई। मेरे पास्टर्स एक्चुअली आगे आ जाए।
will continue